अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज मैं आपको एक बड़ी शानदार, बड़ी जानदार एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, लेकिन ये कहानी बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे और आपके बहुत काम की है। ये कहानी सुनकर आपको आज के हालात की और आज के महंगाई की सारी कहानी समझ में आ जाएगी। इसलिए आज की कहानी को सुनना जरूर और पूरे खेल को समझना, ठीक है? एक दुकानदार था जो रोटी का कारोबार करता था, यानी रोटी बेचा करता था। वो कई जमाने से 5 रुपए की रोटी बेचा करता था और वो दुकानदार की राजा से, बादशाह से भी अच्छे ताल्लुकात थे, दोस्त था। उस दुकानदार को अपनी रोटी की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए करनी थी, लेकिन राजा को कॉन्फिडेंस में लिए बगैर, राजा की इजाजत के बगैर वो रोटी की कीमत को बढ़ा नहीं सकता था। बहरहाल उसने बहुत सोचा और एक दिन दुकानदार बादशाह के पास पहुंचा और कहने लगा कि राजा जी, मुझे रोटी की कीमत 5 रुपए से 10 रुपए करनी है, आप मेरी मदद करें, कोई सुझाव दे। राजा ने कहा कि देखो, तुम एक काम करो, तुम रोटी की कीमत 10 रुपए नहीं 40 रुपए कर दो। तो दुकानदार ने कहा, महाराज, इससे तो पूरी जनता में हाहाकार मच जाएगा, जनता परेशान हो जाएगी। तो बादशाह ने बड़े कॉन्फिडेंस वाले लहजे में कहा कि तुम उसकी फिक्र मत करो, अगर तुमने सिर्फ 5 रुपए से 10 रुपए कीमत कर दी तो मेरे राजा होने का क्या फायदा? तुम सिर्फ अपना मुनाफा देखो और 40 रुपए कर दो, और जो नफा होगा उसमें आधा आधा 50-50 होगा। दुकानदार मान गया। अगले ही दिन उसने रोटी की कीमत 40 रुपए कर दी। अब 5 रुपए की रोटी अचानक 40 रुपए हो गई तो शहर में कोहराम मच गया, हाहाकार मच गया। सब लोग राजा के पास पहुंचे और इल्तिजा की, सरकार, यह दुकानदार हम पर जुल्म कर रहा है, 5 रुपए की रोटी 40 रुपए में बेच रहा है, आप कुछ कीजिए, आप ही कुछ कर सकते हैं, आप हमारे राजा हो। राजा ने सबकी बात सुनी और जनता के सामने फौरन अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि उस जालिम दुकानदार को मेरे सामने जल्दी से पेश करो। जैसे ही सिपाही गए और दुकानदार को पकड़ कर लाए और बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह ने झूठ मूठ का गुस्से में आकर झूठ मूठ का गुस्सा बताया और गुस्से में आकर कहा कि तुमने रोटी की कीमत इतनी बढ़ा दी जिससे मेरी जनता, मेरी आवाम परेशान हो गई। तुम मेरी जनता को भूखा मारना चाहते हो? दुकानदार भी झूठ मूठ का रोने लग गया। कहा कि सरकार, राजा साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बादशाह ने फौरन पूरी जनता के सामने उस दुकानदार को हुक्म दिया कि तुमने जो 40 रुपए की रोटी की है, कल के कल, बल्कि आज ही से तुम आधी कीमत में वो रोटी बेचोगे। 40 रुपए में नहीं, बल्कि आधी कीमत में, यानी 20 रुपए में तुम रोटी बेचोगे। बादशाह का यह हुक्म सुनते ही पूरी आवाम ने बुलंद आवाज में कहा कि महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, बादशाह जिंदाबाद, बादशाह जिंदाबाद। अगले ही दिन से 5 रुपए की रोटी 20 रुपए में बिकने लगी। आवाम भी खुश, दुकानदार भी खुश और जनता भी खुश। यही हाल आजकल हमारा हो गया है। और आजकल तो जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, कुछ दिन के बाद कॉल लगाने पर यह आवाज सुनाई देगी कि महंगाई एक बीमारी है, इससे बचे, कम खाए, घरों में सिलेंडर का इस्तेमाल कम करें, फटे कपड़े पहने, हो सके तो पैदल चले, पेट्रोल वाली गाड़ियां न चलाए। ध्यान रहे, हमें महंगाई से लड़ना है, ना कि हुकूमत से। अपने घरों में आराम से बैठे रहे,
धरने प्रदर्शन और एहतजाज बिल्कुल न करें। हो सकता है ये भी दिन आएंगे, क्योंकि हमारी ये मुजरिमाना खामोशी हम पर जुल्म को बढ़ाते बढ़ाते और बढ़ाते ही रहेगी, क्योंकि बेहिस अवाम बिल्कुल मेंढों की तरह होती है, जिधर हाको उधर चलती है, फिर एक दिन उसका बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर हो जाता है। और ये सिर्फ हमारा हाल नहीं है, पूरी दुनिया में यही पॉलिसी चल रही है। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। हो सकता है कि हमारे अमाल का नतीजा हो, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि ये हमारी बेहिसी, बेगैरती और हमारी मुजरिमाना खामोशी का ये नतीजा है। अल्लाह ताला हमें वक्त से पहले बेदार कर दे, ताकि हमारी नस्लें इन चीजों को न भुगते। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी आपके समझ आ गई होगी। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति के लिए और यहाँ की तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आला क्वालिटी के चॉकलेट होलसेल और रिटेल दाम में हासिल करने के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता करें। जो लोग हज या उम्रा जाना चाहते हैं वो अपने वैक्सीनेशन के कंप्लीट डोज ले लें। जिन लोगों को अगर कोई सवाल, कोई क्यूरी हो तो हमारे इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं।